राधे राधे। श्री राधे। मैम नमस्ते। नमस्कार रेखा जी। मैम मुझे अपने भाई हैं, मेरे कजिन, उनके बारे में पूछना है। जी आप पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर जी 1979। चलिए सबसे पहले तो उनको बर्थडे विश कर दें, हैप्पी बर्थडे कह दीजिए उनको हमारी तरफ से। जी जी हाँ, उनका बर्थडे है आज। जी जी आचार्य जी जी जन्म का समय बताएं। समय 4:30। 4 शाम के 4:30। नहीं एम सुबह के। और स्थान हाथरस। हाथरस। जी सवाल पूछ लीजिए आप। आचार्य जी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, शादी हो चुकी है, 2 बेटे हैं और स्थिति इतनी खराब है कि दवा के लिए भी सब उधार दवा चल रही है और माता पिता जो हैं उनके वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं इनके लिए। और इनकी जो प्राइवेट जॉब थी वो भी छूट गई है, मतलब स्थिति बहुत खराब चल रही है। आप ये बता दीजिए आचार्य जी कि इनकी सरकारी जॉब भाग्य में है या नहीं, और नहीं है तो मतलब इनको क्या करना चाहिए कि स्थिति जो है सुधर जाए। जी बिल्कुल, देखिए सर्वप्रथम हम इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि सिंह लगन की पत्रिका है। देखिए सूर्य राहु का ग्रहण योग इनके लग्न के अंदर, साथ ही साथ बुध बृहस्पति और शनि की युति, यानी कि 5-5 ग्रहों की युति इनके लग्न के अंदर। सर्वप्रथम तो इनसे कहिएगा कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष की अपने से जो बड़े हों उनकी बात को सुनना सीखें। द्वितीय आपको हम बताना चाहेंगे किसी भी कार्य को, किसी भी बात का डिसीजन लेने से पहले इनको बहुत सोचना होगा, समझना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। तीसरी बात आपको बता दें, शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा, इनको ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का एक सफेद हकीक की माला के द्वारा जाप करना चाहिए। हो सके तो कम से कम 10 से 15 रत्ती के बीच एक ओपल भी धारण करना चाहिए और छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किन्हीं मंदिर में आप लगा सकते हैं, लाभ बहुत जल्द होगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं वो रक्षा सूत्र भी जो आपको अपनी संतान के लिए बनाना है। जाते जाते बप्पा ये आशीर्वाद आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा का धागा आपको कैसे तैयार करना है, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, बप्पा आपको परम आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन आज जाते जाते विसर्जन के इस पर्व पर एक ऐसा रक्षा कवच वो आपको देने जा रहे हैं जो हम उसके माध्यम बन गए हैं। आप उसे नोट करिएगा और साथ ही साथ अपने बालक को इस रक्षा कवच से बिल्कुल जो भी उनके ऊपर कोई परेशानी ना आने पाए उससे बिल्कुल रक्षित करिएगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है, एक रेशम का या फिर कच्चे सूत का आपको धागा लेकर केसर के द्वारा रंगना है। इसे शुद्ध केसर के द्वारा ही रंगिएगा। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसमें 14 आपको गांठ लगानी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो गांठें हों ये सिर्फ 14 हो, 14 हों। और श्री हरि के चरणों से स्पर्श कराकर केसर से रंगे इस धागे को संतान की कलाई पर अर्थात दाईं कलाई पर आप बांध दीजिएगा। जो स्त्रियां हैं वो इसे अपने उल्टी यानी कि बाईं कलाई पर भी बांध सकती हैं। आप इस कवच को बांधने के पश्चात अपने अंदर एक नई ऊर्जा का, श्री हरि की कृपा का आशीर्वाद देखेंगे कि ऐसा संचार होने लगा है कि कोई भी आपदा या विपदा आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगी। इसको करिए, श्री हरि का और साथ ही साथ मंगल मूर्ति महागणेश का आशीर्वाद आप पर अवश्य होगा। हाथरस से हमारे साथ योगेंद्र जुड़े, उनसे बात करेंगे। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं, एक अपने भाई के बारे में, एक मेरे बारे में। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। जी मैडम, भाई की डेट ऑफ बर्थ है 30/9/84 जी 30/9/84 और शाम के 7 बजे। जी और स्थान स्थान है इनका बिसावर, मथुरा। जी आप क्या जानना चाहते हैं अपने भाई के बारे में? मैडम मेरे को भाई की शादी के बारे में पूछना, भाई की गवर्नमेंट जॉब है और पर शादी नहीं हो पा रही है, ये पूछना है कब तक हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए भैया मेष लगन की पत्रिका, वृश्चिक राशि पर मंगल शनि की युति इस समय गोचर कर रही है और आने वाली 18 तारीख को मंगल यहां से हटकर अर्थात इनके 9वें भाव में चले जाएंगे। देखिए सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरफ इनको जाना चाहिए। यहां पर जन्मांक के अंदर सरकारी नौकरी ना मिलकर प्राइवेट जॉब का बहुत अच्छा योग विद्यमान है। इसके निमित्त इनको क्या करना है, इसके निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नित्य एक तुलसी की माला के द्वारा आप जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ चांदी का छोटा सा कोई भी एक कुछ सामान लेकर आप कुछ चांदी की कोई वस्तु लेके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करिएगा, लाभ बहुत होगा। सुरभि से बात करेंगे, नागपुर से जुड़ी हमारे साथ। सुरभि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ, शादी कब तक होंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जन्म तारीख
12 जुलाई 1990, 11:45 रात को। जी, जन्म का स्थान बताएं। नागपुर। सिर्फ इनका एक ही प्रश्न शायद है कि? शादी कब तक होगी? सिर्फ शादी कब तक होगी? जी, जी। जी बिल्कुल। देखिए, मीन लगन की ये पत्रिका बन चुकी है हमारे समक्ष और आपको बता देते हैं शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा। बिल्कुल, देखिए शनि यहां पर जो जन्मांक के अंदर राहु की प्रत्यंतर दशा 19 अक्टूबर 2016 तक रहेगी, तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आने वाले समय के अंदर ये जो समय रहेगा 14 फरवरी 2017 से इनकी शादी का पीरियड जो है बिल्कुल शुरू हो जाएगा और इनको विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ मां दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत जल्दी करना होगा। इसी माह के अंदर कर सकते हैं, पितृपक्ष में भी इस पाठ का पाठ कर सकते हैं और हो सके तो कम से कम 2 पुस्तकें दुर्गा सप्तशती की देवी मंदिर के अंदर दान करिएगा और किन्नरों की मदद अवश्य करिएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जो कि हम पूरी तरीके से बताएंगे आपको श्राद्ध से जुड़ी खास जानकारी। पूर्णिमा का श्राद्ध है कल और पूर्णिमा तिथि पर आपको किस प्रकार से विधि विधान से उस श्राद्ध को आपको करना है, ये सारी जानकारी कल सुबह 8 बजे हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साल के 6000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से हम आपको दिखा ही चुके हैं पहले कि पितृ देवो भव, जी हाँ, पितृ हमारे आने वाले हैं और कल सबसे पहला यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध है और पूर्णिमा के श्राद्ध की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे वो पूर्वज, हमारे वो पितृ जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एहसास हम आज भी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी छाया, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चलता ही रहता है। उनकी नजरें, उनकी निगाहें हमारे ऊपर, हमारे सभी कामों के ऊपर चलती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे में उनकी आत्मा तृप्त नहीं है, वो परेशान है, अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, इसी को लेकर कल, आज और कल अब से ये पहल कर गया है जो कि अगले 15 दिन तक ये चलता ही रहेगा। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो यही लेकर आए हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध जब आप करेंगे तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि वो सावधानियां क्या रहेंगी जो आपको अपनानी होगी श्राद्ध के दौरान। आइए जानते हैं। मित्रों, आपको जैसा कि पता है कि कल से पूर्णिमा का आप श्राद्ध करने वाले हैं, लेकिन इस श्राद्ध के दौरान अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को आपको कैसे रिझाना है, उनको कैसे प्रसन्न करना है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है, वो बड़े हैं, आपके पूर्वज हैं, बिल्कुल आपको माफ कर देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर आपको क्या क्या सावधानियां अपनानी है और किस तरीके का पूर्णिमा का कल आप श्राद्ध निकालेंगे वो भी आपको जानकारी देंगे। इससे पहले जो सावधानियां आपको बरतनी है उनको आप नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम आप स्नान के बाद ही शुद्ध भोजन तैयार करिएगा। ऐसा ना हो कि कल आप किसी वैसे ही आप स्नान आपने किया ना हो और आप भोजन सामग्री आप जुटाने लग जाएं। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करिएगा आप। अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भूल कर नहीं करना है आपको। ऐसा ना हो कि आपके घर में आपकी दादी माँ हैं, आपके पिताजी बुजुर्ग हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊंची आवाज में आप बात करें। ऐसा भूलकर भी गलती ना करिएगा। साथ ही साथ अपने घर के अंदर बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा और घर को कल के दिन, आप पूर्णिमा के श्राद्ध निकालने के दिन आप बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिएगा। क्या विधि रहेगी, अल्प विराम के बाद बहुत जल्द बताएंगे आपको। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ, सावित्री, उनसे बात करते हैं। सावित्री जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार सावित्री जी। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे जी। मेरे 2 सवाल हैं। जी, आप पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बता दीजिए। मेरे बेटे का नाम है शिवांग विक्टोरिया जी। 21 मई सन 2000। समय शाम का 7:25 से और 7:30 के बीच का है, 5 मिनट का देर है। और स्थान है मुजफ्फरनगर। जी, अब सवाल बताइए आप। जी, सवाल ये है कि एक तो मेरे पति नहीं है। जी जी जी, मेरे पति नहीं है, फिर एक ही बेटा है मेरा। जी जी जी, बताइए आप सावित्री, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में ही जानना चाहती हूँ कि उसका सुख मुझे मिलेगा या नहीं। और मेरा देवर है जो उसने हमारी पैतृक संपत्ति यानी कि जो मेरे पति के नाम थी उसने अपने नाम करा ली सारी। जी जी, आचार्य जी, ये अपने जायज हक की तलाश में है, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए आपको हम बताते हैं कि ये जो पत्रिका बनी है ये वृश्चिक लगन की पत्रिका बनी है। लगन के अंदर शनि और मंगल हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर दशम भाव के अंदर राहु, सूर्य और बुध जो कि वक्री हैं। देखिए, शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे आपका हक बिल्कुल आपसे छीन लिया गया होगा। इस जन्मांक के अंदर भी चौथे भाव का स्वामी जो है नीच का होकर शनि, आपको बता दें छठे भाव में बृहस्पति के साथ। हक तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, थोड़ा सा देर हो सकती है। इस देरी के अंदर, इस विलंब के अंदर आपका मन जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसके निमित्त आपको उपाय करना है। इसके निमित्त आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर के अंदर शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन रात्रि 10 बजे, समय को नोट करिएगा, रात्रि 10 बजे आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये पाठ करना है। जब आप पाठ करेंगी तो एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रख लीजिएगा और जल, जब ये पाठ आपका कंप्लीट हो जाए, पाठ जब आप पूरा कर लें, इस जल को पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिएगा। हो सके तो अपने पुत्र को भी दीजिएगा इस जल को, थोड़ा सा वो भी सेवन करें। इस तरीके से आप सुंदरकांड का पाठ आप हर माह कम से कम आप 11 माह करिएगा। हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे और आपकी खोई हुई संपत्ति जो है आपको अवश्य प्राप्त होगी। और चलिए बात करते हैं राहु काल और गुलिक काल की। क्या रहेगा कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल? आइए आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी।
बिल्कुल मित्रों, कल शुक्रवार के दिन का जो राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 10:30 से और 12 के मध्य। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा कार्य के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। बताएं अब आपको गुलिक काल के बारे में। शुक्रवार के दिन गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 के मध्य। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे वो बिल्कुल सफल होगा। और चलिए अब लकी कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। आइए सबसे पहले कॉल लगाते हैं आज के लकी कॉलर को। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आप अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो जी लकी कॉलर जी। हेलो, नमस्ते शायदा जी। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी कहां से बात नमस्ते कर रहे हैं? पंडित जी। श्री राधे। श्री राधे। मैं सिकंदराबाद से फोन कर रहे पंडित। ज्योति जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव इंडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। और मेरे बेटी के बारे में पूछने हैं पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। 1996 जी। नाइट 8:30 नाइट। या सिकंदराबाद। एंड प्लेस? सिकंदराबाद जी। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, हाँ वही। जी जी जी, आप सवाल पूछ लीजिए। उनका पढ़ाई और उनके क्या गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उनका भविष्य के बारे में पूछने के लिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, बताते हैं आपको कि आपकी सुपुत्री के जन्मांक से अवगत करा देते हैं। मीन लगन की यह पत्रिका है। शनि और केतु लगन के अंदर विराजमान है जन्मांक के अंदर, और मेष राशि है। देखिए यहां पर चंद्रमा आपको बता दें काफी हद तक पीड़ित है, और लेकिन बृहस्पति का जो पंचम जो दृष्टि का प्रभाव है वो चंद्रमा को काफी हद तक बचाए हुए है। आने वाले समय के अंदर इनको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब स्वराशि के सूर्य के कारण अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा विलंब रहेगा। जून 2018 के बाद ही इस तरीके का योग बन पाएंगे, और आने वाले समय इनके लिए शुभ रहे इसके निमित्त कम से कम 6.25 रत्ती तक का आप इन्हें एक पुखराज पहनाइएगा, और अपने घर के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य आप हर माह या हर 1-2 माह के अंदर करवाते रहिएगा, और दक्षिण दिशा को घर की बिल्कुल साफ रखिएगा। तो अगर आप मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको मान सम्मान उसी उचित तरीके से मिले जैसा कि आपके खानदान में आपके पूर्वजों को भी मिला है, तो फिर उसके लिए तो आपको कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम देखना ही होगा। बहुत ही खास जानकारी रहेगी पितरों के निमित्त। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। चाचा भतीजे की कलह के बीच बोले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, झगड़ा सरकार का, परिवार का नहीं, बाहरी लोग हैं जिम्मेदार। रामगोपाल यादव ने की सीएम से मुलाकात। शिवपाल यादव ने सरकार और यादव परिवार के बीच चल रहे मतभेद को किया खारिज। कल दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात, कहा मुझे पेश किया जा रहा है विलन की तरह। राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर, चिकनगुनिया से अब तक कुल 11 लोगों की मौत, डेंगू से 14 लोगों की गई जान। दिल्ली के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। आज मुंबई समेत पूरे देश में बप्पा की विदाई, नदियों और तालाबों पर लगी भक्तों की भीड़, देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। और गुजरात के राजकोट में विसर्जन के दौरान हादसा, 5 लोग बहे, सभी के शव बरामद, तेज बहाव की वजह से हुआ हादसा। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। जी हां, हमारे पूर्वज परेशान होकर हमारे पास से ना जाएं, बल्कि सम्मान हासिल करके हमारे पास से जाएं, क्योंकि कुछ दिन के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे पास जो आने वाले हैं। श्राद्ध की शुरुआत होने वाली है और कल पूर्णिमा तिथि है, जिस दौरान पहला ये श्राद्ध किया जाएगा, पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। उससे जुड़ी आज खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि श्राद्ध के पहले दिन की पूजा कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले राशिफल की बारी आ गई है। ये राशिफल है कल के दिन के लिए, तो क्या है हाल मेष से लेकर कन्या तक का, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपके, बता देते हैं आपको। मेष से लेके कन्या राशि तक, मेष राशि वाले सभी बंधु आज के लिए लिए गए फैसले आपको बिल्कुल लाभ देंगे, अर्थात कल आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए धन आप जमा करिएगा। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 65। वृषभ राशि, बीमार व्यक्ति की मदद करिएगा, दूसरों की बात कल आप जरूर सुनिएगा। क्रीम रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 72 अर्थात 72। मिथुन राशि, सामाजिक दायरे से दूरी ना बनाइएगा कल के दिन, बाहर के खाने से आपको कल बचना है। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कर्क राशि, पत्नी के साथ तालमेल बनाना कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। दूसरों की बातों में कल के दिन आपको बिल्कुल नहीं आना है। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। सिंह राशि, अपने फैसले पर डटे रहिएगा, बिल्कुल किसी की बातों पर विश्वास ऐसे ही बिल्कुल ना करिएगा। और सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 50। कन्या राशि, अपनी बात दूसरों पर बिल्कुल नहीं थोपनी है कल के दिन आपको। फायदा कल के दिन आपको बड़ा हो सकता है। आसमानी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं दिल्ली से, रिचा, उनसे बात कर लेते हैं। रिचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार रिचा जी। आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। मैम मुझे अपने बहन के बेटे के बारे में पूछना था। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8 नवंबर 2011। समय बता दीजिए। दोपहर 1:12। और स्थान? अलीगढ़। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जन्म का स्थान मैम इसके अलीगढ़। 3 क्वेश्चन है। समय बताएं शायद जी। जी आप समय फिर से दोहरा दीजिए एक बार रिचा जी। क्या थी? जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय दोपहर 1:12।
जी जी, अब बता दीजिए। मैम मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इसके भाग्य में पिता का सुख है कि नहीं, क्योंकि इसके पापा इसे छोड़ चुके हैं। पिता का सुख, जी जी। और दूसरा? पढ़ाई आगे पढ़ पाएगा कि नहीं। और तीसरा? तीसरा है मैम, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, बिल्कुल सेहत सही नहीं रहती है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता देते हैं कि मकर लगन की ये पत्रिका, सर्वप्रथम आपका प्रश्न कि पिता का सुख है या नहीं। नीच का सूर्य इनके दशम भाव में, लेकिन बृहस्पति के द्वारा दृष्ट, और आपको बता दें यहां ये पाप कर्तरी योग में भी है। लेकिन आने वाले समय के अंदर हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इनको पिता का सुख ना मिले। बिल्कुल इनको पिता के सुख की प्राप्ति होगी। इसके निमित्त इनके हाथ से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा गेहूं और लाल वस्त्र किसी भी रविवार के दिन आप जो है दान करवाइएगा, और हो सके तो इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को पितृपक्ष के अंदर कुछ ना कुछ दान अवश्य कराइएगा। आने वाला समय इनके लिए काफी हद तक शुभ है। स्टडी में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित इनको आने वाले समय में कुछ परेशानी हो सकती है। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का एक नीली पहना दीजिएगा, इन्हें लाभ बहुत होगा। जलगांव से हमारे साथ तेजस्वी जुड़ी, उनसे बात करेंगे। तेजस्वी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। नमस्कार तेजस्वी जी। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। हमें हमारे बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1996। 96। समय बताइए। 4:15 दोपहर के। और स्थान? जलगांव। सवाल पूछिए आप। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ? गवर्नमेंट जॉब। और मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी? और गवर्नमेंट जॉब नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें तुला लगन की पत्रिका बनी है। सूर्य वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि के अंदर अष्टम भाव में। बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का यहाँ पर जो है योग नहीं बन पाता, लेकिन आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। बहुत अच्छा योग जन्मांक के अंदर विद्यमान है। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी टीचर बने, ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट शिक्षक बनकर भी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह का जन्मांक आपका विद्यमान है यहाँ पर। लेकिन बुध की ही महादशा है और बृहस्पति की अंतरदशा। अपने मस्तक पर केसर का तिलक करिएगा, और हो सके तो 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए, लाभ बहुत जल्द दिखेगा। और कैसे करनी है आपको पूर्णिमा के श्राद्ध की पूरी विधि हम बताएंगे आपको कुछ देर में, ये पूजा विधि भी। लेकिन फिलहाल हम सीक्रेट नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आज के लिए आपका सीक्रेट नंबर, आइए जानते हैं। मित्रों, आज का सीक्रेट नंबर ले लीजिए, लेकिन शर्त हमारी वही है कि आप इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही लिखते वक्त और ना ही रखते वक्त। शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 का आज सीक्रेट नंबर रहने वाला है 111, यानी कि 111 नंबर। अब बताएं आपको मूलांक 2 के बारे में। आज मूलांक 2 वालों का सीक्रेट नंबर रहेगा 82, 82 नंबर। और मूलांक 3 आज लिखेंगे अपने सीक्रेट नंबर पर 17 अर्थात 17 नंबर को। मूलांक 4 वाले नोट करें 202 अर्थात 202 नंबर को। अपना मूलांक के अनुसार जो हम सीक्रेट नंबर बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्या विधि रहेगी ये भी आपको बताएंगे। मूलांक 5 वाले आज लिखेंगे 104 नंबर को। मूलांक 6 की बारी आ चुके 15 नंबर लिखें अपने सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 7 आज लिखेंगे 25 नंबर को। मूलांक 8 लिखें आज 19 नंबर को। मूलांक 8 नोट कर लें अपना सीक्रेट नंबर 19 नंबर। मूलांक 9 आखिरी मूलांक। आज मूलांक 9 का सीक्रेट नंबर रहेगा 108 नंबर। क्या विधि रहेगी ये भी आपको बता देते हैं। मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी है। आज श्री हरि की आप पूजा अर्चना करिएगा। उन्हीं के समक्ष बैठ के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने सीक्रेट नंबर को एक सफेद कागज पर हल्दी या केसर के द्वारा लिख लीजिएगा, और उन्हीं के चरणों से स्पर्श करा के अपनी पॉकेट या पर्स में रख लीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय, श्री हरि आपके कष्ट बिल्कुल दूर करेंगे और आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगाएंगे। दिल्ली से हमारे साथ पुष्पा जुड़ी, उनसे बात कर लेते। पुष्पा जी,